होनी चाहिए तो राह अपने आप मिल जाती है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम व्यंग आर्ट फेस्टिवल जिसका चौथा वर्ष है इस बार का, और इस आर्ट फेस्टिवल में प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री है उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में बहुत ही बड़ा आर्ट फेस्टिवल है। इस आर्ट फेस्टिवल में तरह तरह की भारतीय संस्कृति की छटाएं देखने मिल रही है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी से शुरू हुई, और उस झांकी में भी देश के विभिन्न स्टेट के अलग अलग झांकियां देखने मिली। उसका भी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको, हम शिव सृष्टि में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी सुंदर कलाकृतियां और महाराष्ट्र के संस्कृति की छटा दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में किस तरह से संस्कृति थी और पुराने जो लोग थे उन्होंने किस तरह से जतन किए थे, किले किस तरह से थे। ये शिवाजी महाराज से प्रेरित ये शिव सृष्टि बनाई गई है और शिवाजी महाराज के काल से ये सारा चित्रण किया हुआ है। इस तरह दिखाना चाहूंगा, शस्त्र हैं जो पुराने शस्त्र किस तरह के हुआ करते थे उसकी भी बड़ी सुंदर छवि यहाँ दिखा रहे हैं। उन शस्त्रों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि उस तरह दिखाएं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और यहाँ के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़, उनका पुलिस दल बल आज के इस मौके पर यहाँ मौजूद है। और महाराष्ट्र की जो शिव सृष्टि की जो कलाकृति है और तरह तरह के जो यहाँ पे शस्त्र दिखाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की धरोहर को दिखाया गया है, बड़ा ही सुंदर चित्रण है। प्रताप सरनाईक की जो संकल्प है उसको उन्होंने साकार किया है। वैसे भी दर्शकों हम बताना चाहते हैं, प्रताप सरनाईक एक ऐसे कला प्रेमी हैं जिन्होंने हमेशा से हिंदुस्तान की संस्कृति को सजोने का काम किया है और मीरा भाईंदर वासियों के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्य गृह दिया है जिसमें तरह तरह के आयोजन होते हैं। और इनकी देन से यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कलादालन भी बनाया जा रहा है। भव्य कलादालन है, महाराष्ट्र में ऐसा कलादालन कहीं नहीं दिखाई देगा। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे मीरा भाईंदर वासियों के लिए। तो ये मीरा भाईंदर के जनता ने बहुत पिछले 3-4 सालों में इतना सराहना की है इस कार्यक्रम की कि मीरा भाईंदर के लोगों को कल्चरल एक्टिविटी में बहुत शौक है, मगर उनकी एक्टिविटी पूरी नहीं होती थी। सुबह काम पे जाने का, शाम को काम से आने का और अपना जो पारिवारिक काम है वो करते रहने का, ऐसा आजकल मीरा भाईंदर वासियों का जो जीवन क्रम था, तो उसके हमने कहीं ना कहीं छेद दिया है कि कल्चरल एक्टिविटी जिसको करनी है वो इस हमारे व्यंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में आए और जो हमारी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ध्यान दे, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। और पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही प्यार लोगों ने दिया, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, अपना जो यहाँ पे स्टॉल है वहाँ से शॉपिंग करते हैं क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और साथ में हमारे अभी आज अभिजीत भट्टाचार्य जी का जो बहुत ही नामचीन प्लेबैक सिंगर इस देश के, उनका कार्यक्रम है। उनका 2 से 2.5 घंटे का ये गानों का महफिल यहाँ पे सजेगी। साथ में कल सुबह का भी क्लासिकल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। फिर शाम को हमारी जो बहुत ही फेमस कलाकारा है साधना सरगम जी, उनका कार्यक्रम है। परसों के दिन फिर संजू राठौड़ जो गुलाबी साड़ी नाम का एक बहुत ही गीत उनका फेमस है, उनका कार्यक्रम है। और चौथे जो आखिरी दिन है हमारे
युवाओं के दिल की धड़कन जो बहुत ही परिचित है सभी युवाओं के बीच में, वो मीका सिंह उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे रंगारंग कार्यक्रम होते रहेंगे, कल्चरल एक्टिविटी होती रहेगी। हमारी जो टीम यहाँ पे बैठी है वो विरासत स्टेज पे क्लासिकल से लेके अलग अलग राज्यों की अलग अलग कला यहाँ पे पेश करेगी। तो ये ऐसा ये कार्यक्रम मीरा भाईंदर वासियों ने ना पहले कभी देखा था ना सोचा था। तो ये प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से हम ये कार्यक्रम देखे आ रहे हैं मीरा भाईंदर की जनता के लिए। और पूरा कार्यक्रम जो है निःशुल्क है, कुछ भी यहाँ पे 1 रुपया भी खर्चा किसी को आने वाला नहीं। हाँ, कोई अगर शॉपिंग करेगा, खरीदी करेगा तो उसको तो उसका खर्चा आने वाला है, मगर बाकी जो एक्टिविटी हो पूरी की पूरी फ्री हमने रखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर वासियों का आह्वान करूंगा कि आप आइए और इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम अपना मीरा भाईंदर का है ऐसा समझ के शामिल हो जाएंगे। सर, इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? देखिए, आकर्षण तो हर दिन अलग अलग है, आकर्षण का केंद्र ऐसे कुछ नहीं रहेगा। आकर्षण एक ही है, कला और संस्कृति को हम अपना समझ के उसके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उसके साथ अपनी आत्मीयता बनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हर दिन आकर्षण का अलग अलग हम लोग केंद्र बनाते जा रहे हैं। और खासकर हमारी मराठी संस्कृति में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो इतिहास है, मराठा साम्राज्य जो है, वो दिखाने की कोशिश भी हमने की है। आप अगर बोलेंगे कि आकर्षण का केंद्र क्या है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो वो आकर्षण का केंद्र है। नहीं, आप देख सकते हैं कि गए अनेक सालों से यहाँ पर प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से ये संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल हम यहाँ पर आयोजित करते हैं। थाना में ये फेस्टिवल आज तकरीबन 11 साल से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मीरा भाईंदर शहर में भी सरनाइक साहब का एक सपना है कि जो कुछ थाना में होता है वो सब चीज़ें वो मीरा भाईंदर में भी करना चाहते हैं। वो चाहे कला के माध्यम से हो, कार्यक्रमों के माध्यम से हो या विकास काम के माध्यम से हो, हर एक चीज़ जितना भी उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उस चीज़ का आनंद देने का काम ये सरनाइक साहब के माध्यम से गए अनेक सालों से किया जा रहा है। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि इस आर्ट्स फेस्टिवल के माध्यम से सिर्फ युवा ही नहीं तो बल्कि अपने घर के सभी लोगों के लिए एक अलग 4 दिन का त्योहार के तौर पर ये मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। और मैं मीरा भाईंदर की आम जनता से, तमाम मेरे युवा मित्रों से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल में आकर इस फेस्टिवल का पूरी तरीके से आनंद उठाइए। कांग्रेस के कदावर नेता मुजफ्फर हुसैन ने बहुत सही कहा है, अच्छा शहर बनाने के लिए अच्छी सड़कें और अच्छी इमारतें काफ़ी नहीं हैं। अच्छा शहर बनाने के लिए और आदर्श शहर बनाने के लिए संस्कृति और कला बहुत ज़रूरी है और उसी को बढ़ावा दे रहे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को दर्शकों के सामने लाया है और बहुत ही बेहतरीन कला का प्रदर्शन, सुरों का और संगीत का प्रदर्शन आज अभिजीत भट्टाचार्य जी ने किया है, जो हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर हैं और उनको सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ तांता लगा हुआ था। 4 दिनों का दर्शकों प्रोग्राम है, आयोजन है और इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। प्रताप सरनाइक का जितना भी धन्यवाद मीरा भाईंदर की जनता करे उतना कम है, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता और कला को बढ़ावा देने वाले एक अकेले व्यक्ति हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं और होना भी वही चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति की महान कल्पना होती है कि संस्कृतियों और कला को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही शहर अपना सुंदर बनता है। मेरा भाईंदर पे ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया ऑडियंस, इट इज नॉट शो तो अच्छा होता ही है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, लेकिन द ऑडियंस, मुझे मजा आ गया। लेकिन क्या होता है, परमिशन इतनी देर तक ही होता है, तो थोड़ी सी मजबूरी थी,
नहीं तो मेरे 6000 गानों में से मैं कैसे कुछ 20-25 गाने गा पाया। सो अगली बार के लिए वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम आएंगे।